We were doing reactions of carboxylic acid. So yesterday we discussed which condensation reaction. So now today we are going to discuss substitution reaction. This is new reaction, okay? You haven't studied this reaction before for carboxylic acid. Substitution reaction. ये किसका बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का और कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा इस due to this reaction acyl chloride is formed. So we can also say that this is formation of acyl chloride. Formation of acyl chloride. Substitution reaction of carboxylic acid produces acyl chloride, right? Now how this substitution happens? So this is carboxylic acid. Carboxylic acid when made to react with SOCl2. What beta? SOCl2 with heat. तो इसमें क्या होगा जरा सामने देखें बेटा, जिस मुझे बताएं। ये जो OH है, not the OH, yes, this OH is replaced with one of the Cl. समझ आए? दो Cl है ना, तो one of the Cl replaces this OH, so what you get is acyl chloride, right? अच्छा, फिर अगला प्रोडक्ट ये होगा कि the H in OH will pick one of the Cl to make HCl. So what is left behind? SO2 gas is left behind. So this is substitution reaction. अब इस तरह का रिएक्शन अल्कोहल का भी था, इफ यू रिमेम्बर। अल्कोहल हेलोजिनो अल्केन में कन्वर्ट होता था SOCl2 की वजह से, तो कार्बोक्सिलिक इसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, फिर बेटा इसमें यही कार्बोक्सिलिक एसिड देखें। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड टू रिएक्ट विथ PCl5, और बेटा PCl5 से रिएक्शन करें। अब ये PCl5 से रिएक्शन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रहा है। व्हाट हैपेंस बताएं इधर मुझे बेटा। This OH is replaced with chlorine, and one of the chlorine goes with Cl to make HCl. What is left behind? What is left behind, beta? POCl3। नहीं, एक O भी तो बच रहा है ना, और तीन क्लोरीन बच रहे हैं, तो POCl3 is the product. Next, beta, is this carboxylic acid. When it is made to react with PCl3, PCl3 से जो रिएक्शन होगा ये हीट कंडीशंस में होगा। वंस अगेन बेटा क्या होगा? दिस OH इज रिप्लेस विथ Cl। बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दें, तो ये बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ इसाइल क्लोराइड। डज इट मेक सेंस? और फिर अदर प्रोडक्ट किसी को याद है? शाबाश, H3PO3। तो अगर हमने जब भी एसाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद SOCl2, PCl3 and PCl5. So what thing you need to note कि ये जो reagent है SOCl2 या PCl3 और PCl5 is used to convert carboxylic acid to acyl chloride, जी। आपके सिलेबस में यस, ठीक है। अब ये रिएजेंट जो SOCl2 है, PCl3 है, PCl5 है, ये आपने एल्कोहल्स के लिए पढ़े थे AS में। तो AS में कैसे पढ़ा था आप लोगों ने? लाइक दिस इज बेटा methanol. If methanol is reacted with SOCl2, if methanol is reacted with PCl5, if methanol is reacted with PCl3, you remember these reactions from AS? अब ये नीचे वाले AS के रिएक्शंस हैं, बताएं। ये हीट कंडीशंस थी, SOCl2 के साथ हीट यूज होगी। व्हाट यू गेट बेटा? क्लोरोमीथेन
प्लस HCl प्लस SO2। तो ये जो रिएजेंट हैं, ये अल्कोहल को हेलोजिनो अल्केन में और कार्बोक्सिलिक को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, कैटलिस्ट नहीं है, रिएजेंट है बेटा सिर्फ। ये आरटीपी पे होगा PCl5 का, तो इससे फिर हेलोजिनो अल्केन बनेगा, HCl बनेगा और POCl3 बनेगा। एंड लास्ट वन में फिर हीट चाहिए होगी, इसको बैलेंस करने के लिए तो 3 लगा दें। तो 3 मोल्स हेलोजिनो अल्केन के और H3PO3 बनेगा। जी, एक्सप्लेन नहीं है बस, ये यू हैव टू मेमोराइज कि जो OH है ऑफ कार्बोक्सिलिक इज रिप्लेस विद Cl, और बाय प्रोडक्ट याद रखें। मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म होता तो मैं एक्सप्लेन करता। 3 बैलेंस करने के लिए, 3 जो लगाया है बैलेंसिंग के लिए लगाया है। हाँ, कार्बोक्सिलिक की सब्स्टिट्यूशन में हमेशा इसाइल क्लोराइड बनेगा आपके सिलेबस में। कार्बोक्सिलिक की सब्स्टिट्यूशन इन रिएजेंट्स के साथ होगी और इससे बनेगा इसाइल क्लोराइड। साथ साथ याद करते रहें बेटा, बाद में याद करना टफ होगा, तो अभी ये साथ साथ याद करें। बाद में टाइम नहीं है, बाद में और भी चीजें करनी होगी। आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है बाद में। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक आ रहा है बस साथ साथ देखते रहें, याद करते रहें। तो प्रोसीड, कहाँ पे? अभी स्टार्ट किया लिखना, यहाँ तक तो हो गया ना? ओके बेटा, उसके बाद we prepared acyl chloride. Now reactions of acyl chloride. What we are going to discuss? Reactions of acyl chloride. बेटा ये ले लो। बेटा acyl chloride is more reactive than carboxylic acid, तो इसके रिएक्शन रूम टेम्परेचर में विदाउट एनी कैटलिस्ट होंगे। acyl chloride is more reactive। ये मोर रिएक्टिव क्यों है, ये मे बी कल हम डिस्कस करें इसको। मोर रिएक्टिव, so its reactions happens at RTP without any catalyst। इसाइल क्लोराइड के रिएक्शंस में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, विदाउट एनी कैटलिस्ट। जो बच्चे लेट आए हैं वो पिक्चर लेना चाहेंगे इन रिएक्शन की? यहां से हमने स्टार्ट किया। बेटा जो बच्चे लेट आए हैं वो देख लें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, देख रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को इस रिएजेंट से या इस रिएजेंट से या इस रिएजेंट से कन्वर्ट रिएक्ट करें, तो जो OH है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट्स टू इसाइल क्लोराइड विद दीज रिएजेंट्स। ये पढ़ा है मेन। नीचे जो 3 रिएक्शन है ये AS में आप पढ़ चुके हैं। ओके, अल्कोहल हेलोजिनो अल्केन में कन्वर्ट होता है इन रिएजेंट से। अब है रिएक्शंस ऑफ इसाइल क्लोराइड। बेटा देखिए इधर, ये इसाइल क्लोराइड है। इट इज रिएक्टेड विद वाटर एट RTP। देखें ये जो इसाइल क्लोराइड का Cl है, क्या बेटा? ये जो Cl है ये वन ऑफ द H फ्रॉम वाटर को पिक करेगा और क्या बनेगा इससे? HCl बनेगा। राइट? व्हाट यू आर लेफ्ट विद R, C डबल बॉन्ड O। यस, वाटर से जब H चला जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCl बनेगा। दिस HCl appears as white fumes। समझ आई? इसाइल क्लोराइड के जितने भी रिएक्शन है सब में HCl बनेगा। सारे इसाइल क्लोराइड के रिएक्शंस में HCl फॉर्म होगा। देखें ये दूसरा रिएक्शन है,
ये इसाइल क्लोराइड है, ये अमोनिया है। अमोनिया से अगर रिएक्शन हो तो रिएक्शन आरटीपी पे होगा, बताएं क्या बनेगा। ये जो Cl है, ये H को पिक करेगा, तो व्हाट वी गेट इज HCl। एंड दिस क्या अटैच होगा C डबल बॉन्ड O के साथ? NH2 अटैच होगा। बेटा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? विच फंक्शनल ग्रुप जी, आप दोनों बताएं। ये अमाइन है। ये अमाइन नहीं है, ये अमाइड है। जब NH2 अलोन होना, तब वो अमाइन होता है। NH2 अगर C डबल बॉन्ड O के साथ हो, फिर इसे अमाइड कहते हैं। NH2 किसके साथ हो बेटा? C डबल बॉन्ड O के फौरन बाद NH2 हो, तो दैट इज एमाइड। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस तरह होना, ये एमाइन है बेटा, ये एमाइन है। समझ आई? एल्केन में अगर NH2 अटैच हो, दैट इज एल्काइल एमाइन। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 आ जाए, फिर ये एमाइड होगा। समझ आई? याद रहेगा। बस ये आखिरी फंक्शनल ग्रुप है जो आ रहा है, जो आपको याद करना है। बस ये, इसके बाद नए फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। एमाइड याद रहेगा बेटा। अगर इधर OH होता, अगर NH2 की जगह OH होता, फिर ये क्या हो जाता? फिर ये कार्बोक्सिलिक होता। अगर NH2 की जगह Cl होता, एसाइल क्लोराइड होता, और NH2 आ गया तो क्या है? अमाइड है। आप बताओ क्या होगा बेटा? अब कौन किसे पिक करेगा? सब में HCl बनेगा बेटा। ये Cl एसाइल क्लोराइड का किस हाइड्रोजन को पिक करेगा? एमाइन के H को पिक करेगा, तो HCl बनेगा। कोई बता सकते हैं आप प्रोडक्ट कैसे बनेगा? R C डबल वन O। देखो बेटा, ये कार्बोनिल वाला जो C है, इसकी बॉन्ड डेफिशिएंसी है, और नाइट्रोजन में एक बॉन्ड डेफिशिएंसी है, क्योंकि नाइट्रोजन से H गया। तो यहाँ नाइट्रोजन अटैच करें। नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन थे ना, एक HCl में चला गया, तो एक हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड। और इस नाइट्रोजन के साथ R भी अटैच है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब नाइट्रोजन के जो फर्दर रिएक्शन है वो अगले चैप्टर में। अब बेटा ये भी एमाइड है। इधर देखो, ये आप ओ लेवल में पढ़ते थे, एमाइड लिंकेज। याद है? ओ लेवल में पढ़ते थे एमाइड लिंकेज। वो लिंकेज इस तरह से होता था, C डबल बॉन्ड O NH भी एमाइड है। ठीक है, इसे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी कहते हैं, लेकिन चलो ये C डबल बॉन्ड O NH2 भी एमाइड है, और C डबल बॉन्ड O NH भी एमाइड है। याद रहेगा। तो एमाइड बन रहा है और साथ में HCl बन रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन बेटा? अगर अल्कोहल से हम मिसाइल क्लोराइड को रिएक्ट करें, आप बताइए कौन किसे पिक करेगा? ये जो Cl है, इसाइल क्लोराइड का Cl किस एच को पिक करेगा? OH के एच को पिक करेगा, तो क्या बनेगा? HCl देखो सब में बन रहा है। व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? तो एस्टर बेटा, ये बेटा इस तरह बनेगा कि नहीं? अब ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से एस्टर बनता है। इसाइल क्लोराइड और अल्कोहल से भी एस्टर बनता है। याद रहेगा। कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से तो एस्टर बनता ही है, ये तो पता था। इसाइल क्लोराइड और अल्कोहल से भी एस्टर फॉर्म हो रहा है। अच्छा बेटा, अब इसाइल क्लोराइड, बेटा अगर ये अल्कोहल से रिएक्ट कर सकता है, तो फिनोल से भी करेगा। यू नो व्हाट इज फिनोल? बेंजीन पे जब OH हो, तो दिस इज, ये Cl फिनोल के H को पिक करेगा, तो HCl बनेगा कि नहीं? HCl बनेगा, एंड व्हाट अदर थिंग विल फॉर्म, बताएं। R O। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये भी एस्टर है एस्टर के नहीं बेटा? दिस इज आल्सो एस्टर। और फिर ये इसाइल क्लोराइड,
इसका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो बेटा, फिर अगेन ये Cl एच को पिक करेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक फिर जब एल्कली से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक फाइनल थिंग होगा, HCl बेटा फॉर्म होगा एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा। व्हाट वी गेट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। ये बेटा इसाइल क्लोराइड के रिएक्शन है, सारे रूम टेम्परेचर पे हो रहे हैं। समझ आ रही है? हाँ, कन्वर्ट किया था। तो इंटर कन्वर्शन असल में जब पास्ट पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें चेन रिएक्शन चल रहा होगा, एक कंपाउंड से दूसरा बनेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। तो आपको ये रिएक्शन पता हो तो दैट आप उधर एडजस्ट कर सकें किसी कन्वर्जन। देखो, इसाइल क्लोराइड का कार्बोक्सिल में कन्वर्ट होना इजी है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस हुई है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन रिवर्स इजी नहीं है, उसके लिए SOCl2 चाहिए। रिवर्स नहीं, रिवर्सेबल नहीं होगा, रिएक्शन जो डिफरेंट है। रिवर्सेबल रिएक्शन वो होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रिएजेंट सेम हो, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वाटर प्रेजेंट होगा तो यस, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा इजीली। बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगा? बैकवर्ड के लिए SOCl2 चाहिए या PCl3 चाहिए, PCl5 चाहिए। जी बेटा, और कुछ समझ आ रही है? ये जो रिएक्शंस आपके सामने हैं, इनको कहते हैं, नेम ऑफ रिएक्शंस है कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस है बेटा? नेम ऑफ रिएक्शन क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा ये प्रेफर्ड नेम है। ये सारे रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के क्या बोलेंगे बेटा? कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये प्रेफर्ड नेम है इसका। और लेस प्रेफर्ड नेम ये है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, लेस प्रेफर्ड नेम। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने मैकेनिज्म समझना है, और ये लास्ट मैकेनिज्म है। बेटा ये लास्ट मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इसको समझना। ये एक बारी देख लें, फिर मैं आपको दूंगा अभी क्लास में कि आप इसको अटेम्प्ट करें, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। वो वाटर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ओके बेटा, अब क्या हम पढ़ रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। कौन सा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कौन से फंक्शनल ग्रुप अंडरगो करेंगे? इसाइल क्लोराइड। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म happens to be the last mechanism, okay? ये किसके लिए? फॉर एसाइल क्लोराइड। ये मैकेनिज्म जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपने ट्रेस करना है, ओके? इसके कर्ली एरोज, लोन पेयर्स, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, एवरीथिंग इज सिग्निफिकेंट। तो जस्ट फोकस हियर बेटा, एक दफा देखें फिर बाद में लिखें, ओके? दिस इज इसाइल क्लोराइड। देख लो बेटा, ये इसाइल क्लोराइड। ये बेटा वाटर है कि नहीं? अच्छा, अब देखो ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं? पूरी कॉन्सेंट्रेशन से देखते रहें कि जिधर क्वेश्चन है वहीं पे क्वेश्चन कर लें। ये पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं? ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं? ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं? ये चार्जेस क्लियर हो गए? ये चार्जेस जरूरी हैं। फिर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है कि नहीं? अच्छा, ये जिस पे लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं? तो ये लोन पेयर किधर अटैक करेगा आप बताओ? ये लोन पेयर इस
कार्बन पर अटैक करेगा कि नहीं? क्यों करेगा अटैक? कि बॉन्ड बनाए। अटैक का पर्पस क्या होता है? बॉन्ड मेकिंग। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, और कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना। कार्बन के तो 4, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड कम होगा? शाबाश। डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन में शिफ्ट होंगे। समझ आई? तो पहले स्टेज में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा। वो कौन सा ब्रेक होगा? वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा सी डबल बॉन्ड ओ में। तो ये स्टेप 1 है, और स्टेप 1 को एडिशन कहते हैं। अब आप बताओ कि इसे एडिशन क्यों कह रहे हैं? ये देखो, ये आर है, वो चूंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसलिए ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा। सोचो, ये ऑक्सीजन क्यों नेगेटिवली चार्ज है? दो में से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का अपना था, एक का इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। तो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से मिला है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज है। और इधर सीएल अटैच है कि नहीं? और ये ऑक्सीजन इधर बॉन्डेड हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? अब इसमें ऑक्सीजन में क्या चीज अनयूजुअल है? ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं? 3। और वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल हम फॉलो करते हैं कि जो एटम अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा बनाए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल है कि जो भी एटम अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड एक्सीड कर जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस ऑक्सीजन को हमने पॉजिटिवली चार्ज इस वजह से शो किया हुआ। तो 5 बॉन्ड तो नहीं है ना। अगर कार्बन पे 5 बॉन्ड आ जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी? एक बॉन्ड, अगर सपोज आपके सामने कोई मॉलिक्यूल आता है जिसमें एक बॉन्ड ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया करो। ठीक है। इस स्टेप को एडिशन स्टेप क्यों कह रहे हैं? ये स्टेप 1 एडिशन क्यों है? वाटर ऐड हुआ, इस वजह से ये एडिशन है। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वो अगले स्टेप में खत्म करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर रहेगा नहीं, इस पॉजिटिव ने खत्म होना है ऑक्सीजन पे। जी 1 बाय 1 पूछे। ओ के दरमियान, हाँ, काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना। रेटिव नहीं है। ओके, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने। मैं एक्चुअली नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा था ये, लेकिन आप लोगों के बेटा इधर देखो, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे लेकर आ रहे हैं। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा बात नहीं, प्लीज सीधा देखो। ये इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? अगर ये शिफ्ट हो जाए इसमें, मैं उतना मैकेनिज्म बता रहा हूँ जितना आपके सिलेबस में है, लेकिन ये डिटेल देखें। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चले जाएं, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ: ओ नेगेटिव, सी पॉजिटिव। सोचो, आप बताओ, डज इट मेक सेंस कि नहीं? ये जो बॉन्ड है हेट्रोलिटिकली मैंने ब्रेक किया। क्या, कैसे ब्रेक किया? हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं कि नहीं बनते? ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये ऑक्सीजन है, इसमें ये लोन पेयर है कि नहीं? तो अब अगर ऑक्सीजन ये करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे कि इसका ये पॉजिटिव खत्म हो जाए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, अगर क्या करे बेटा? लूज कर ले, तो बेटा फिर ये कैसे होगा? ये जब लूज कर लेगा तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। समझ आई? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? और ऑक्सीजन का लोन पेयर अब फ्री रेडिकल बन गया। यहां तक क्लियर है? अब ये भी फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड पेयर बना लेंगे कि नहीं? इसलिए ये डेटा डेटा नहीं था।
और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इतनी डिटेल में अगर नहीं आना चाहते तो बस ये ध्यान में रखें कि जो एटम अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा बनाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैंने लगाया हुआ। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बताओ स्टेप टू होनी है एलिमिनेशन। एक बेटा देखें, अभी गौर से देखें, एलिमिनेशन हो जाए फिर लिखें। इधर देखें बेटा सामने, देखें ये पार्शियल नेगेटिव है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। क्या बेटा? तो ये इधर से क्लोराइड बाहर आएगा। डज इट मेक सेंस? और ये ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड्स, अपने स्टेबल ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स होते हैं, तीन नहीं होते। या ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को ब्रेक करवा के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर लेगा। ये बॉन्ड पेयर कोई एक ओ एच बॉन्ड ब्रेक करा दें, ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो एच पे कौन सा चार्ज आएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज एच पे चला जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये ओ एच बॉन्ड ब्रेक करा दें, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कराएं, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा। और यहां से पाई बॉन्ड रिस्टोर करवाएं। ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे लाएं कि पाई बॉन्ड रिस्टोर हो जाए। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी एल चला गया, और वाटर में से भी एक एच चला गया। व्हाट यू गॉट? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HCl। कौन से दो स्टेप्स? देखो जैसे मैकेनिज्म प्रपोज हुआ है मैं वैसे बता रहा हूँ। राइट? तो इसी तरह इसको ट्रेस करें, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम एग्जाम बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम बेस्ड पढ़ा रहा हूँ कि आपने बाद में मार्क्स भी लेना है ना इस पे। जी। शिफ्ट किए बेटा इसलिए कि हमने मार्क्स लेने हैं पेपर में। ओके, इसको इसी तरह ट्रेस करें, एज इट इज ट्रेस करें। ओके, वो इसलिए शिफ्ट हुए कि चार बॉन्ड पूरे हो ना। आप किसी भी स्टेज पे ऑक्सीजन के चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं है। इधर से जब Cl अलग हो रहा है तो बॉन्ड की कमी हो जाएगी ना कार्बन की, तो इसलिए वापस पाई बॉन्ड आ रहा है। वो बेंजीन में होता है। हाँ, यहाँ कार्बोनिल भी स्टेबल होता है। यस, यू कैन से कार्बोनिल भी स्टेबल होता है। कुछ समझ आई? आप ट्रेस कर लें, इसे लिख लें। तो मैं एक दो मैकेनिज्म करवा देता हूँ और भी। नोट देखिए, आप ट्राई करें। इफ इट इज लाइक दिस, चले बेटा ये ट्रेस करें मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म खुद ट्रेस करें बेटा।